प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में सेट नंबर 14 हम लोग देखने वाले हैं। प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे आपको एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए सारे रीजनिंग के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा सेट नंबर होने वाले हैं जो आपका 23 फरवरी 2024 के पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि आपका यहाँ पे दो चिन्ह दिया हुआ है, गुना और भाग। गुना और भाग को आपस में चेंज करना है। कहने का मतलब है जहाँ पे गुना होगा वहाँ भाग करना है, जहाँ भाग है वहाँ पे गुना करना है। उसके बाद देखना है कि ये दोनों समीकरण आपको कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 + का 6 गुने, फिर उसके बाद क्या लिखा है गुना। तो गुना की जगह क्या रख देंगे, भाग रख देंगे। ठीक है, तो भाग यानी कि बटा में चल जाएगा 2 माइनस का 4। अब पुनः देखो यहाँ पे भाग लिखा हुआ है और भाग का मतलब कहाँ रखेंगे, भाग जहाँ होगा वहाँ पे गुना रखेंगे। ठीक है, इसे हम जब सॉल्व करेंगे 2 से कट जाएगा, 2 × 6, तो यहाँ से करेंगे सॉल्व। तो 5 × 3 = 8, 8 में से 4 गया तो माइनस का 5 × 3 = 8, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या सॉल्व करके आएगा 4, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 10 है। तो क्या ये समीकरण सेटिस्फाइड किया, नहीं तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरा समीकरण को हम चेक कर लेते हैं। लिखा है 9, गुना की जगह पे यहाँ पे गुना है, गुना की जगह पे भाग रख देंगे। 3 माइनस का 4, पुनः देखिए भाग है तो भाग की जगह गुना रखिए। 2 + का 5, इसे सॉल्व किया जाए तो 3 × 3 = 9 कट गया। 3 - 4 दूनी 8 + का 5 कीजिएगा तो 5 × 3 = 8 में से 8 गया, शून्य आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा क्या पता चला कि दोनों समीकरण सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो ना तो 1 ना ही 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, हमारा 2 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा पूछ रहा है। तो देखा कि सभी में त्रिभुज इस प्रकार से है, तो हम कहेंगे सर यहाँ भी त्रिभुज बनेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से तो त्रिभुज बनना ही बनना है। उसके बाद मैंने देखा कि सर यहाँ पर एक अगर गुना है तो गुना यहाँ से यहाँ आ गया सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में यहाँ आ गया, फोर्थ वाले में यहाँ आ गया, तो फिफ्थ वाले में यहाँ आएगा। तो इसका मतलब फिफ्थ वाले में यहाँ आएगा। तो हम कहेंगे सर जस्ट जो पहले वाला फिगर है सेम उसी प्रकार से बनना चाहिए, जो पहला वाला फिगर है सेम उसी प्रकार से बनेगा। कहिएगा कैसे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर गोला है ना, तो सेकेंड वाले में नीचे आ गया, थर्ड वाले में यहाँ आ गया, फोर्थ वाले में ऊपर चला गया, तो फिफ्थ वाले में यहाँ आएगा, आएगा ना। तो देखो सेम टू सेम फिगर बन रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं सर, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो फिगर आपका पहला नंबर है वही फिगर आपका जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 2 में हमारा वही सेम फिगर है, आपका पहले फिगर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात किया जाए तो निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि यहाँ से एक संख्या हटा दी गई है, आपका संख्या पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, आपको बताना होगा। क्या लिखा हुआ 64 है, 72 है, 45 है, 109 है, माइनस का 16 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा पूछ रहा है। देखो ये दोनों, ये जो संख्या है 64 के बाद 72, बहुत ये दोनों का बीच का गैप बहुत ही कम है। यहाँ से यहाँ तक भी बीच का गैप कम है। तो हम क्या करते हैं, पहले अंतर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो 6 × 2 = 8 का अंतर यहाँ पर है, 6 × 2 = 8 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 72 से 45 घट गई। अच्छा, यहाँ पे वृद्धि हुआ प्लस कर देते हैं, यहाँ घट रही है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना का अंतर हो जाएगा, 45 × 5 = 50, 25 × 2 = 27 का अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पुनः यहाँ पे बढ़ रही है तो प्लस करेंगे। ठीक है, 45 × 5 = 50, तो उधर 55 और 9 कितना हो गया, 55 × 9 = 64 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए माइनस हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो 109, 16, 125 का अंतर है। ठीक है, इस तरह से हमें बढ़ रही घट रही। तो पुनः देखो एक बार बढ़ रहा है प्लस में, एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में, तो इस बार यहाँ होगा प्लस में। लेकिन जरा सा अंतर की बात करें तो देखने से हमें लग रहा है कि सर ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब 64 है, ये 5 का क्यूब 125 है, तो यहाँ पर 6 का क्यूब होगा और 6 का क्यूब होता है 216। अब -16 में प्लस 216 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 200। क्या आ जाएगा आपका 200। 200 अगर ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
देखिए हमारा 4 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि r गुने s का अर्थ है r s की बहन है, r प्लस s का अर्थ है r s का भाई है, r भाग s का अर्थ है r s की बेटी है, r माइनस s का अर्थ है r s की पति है। व्यंजक h माइनस एफ गुने आई भाग जे में h का j से क्या संबंध है पूछ रहा है। तो ये जो व्यंजक दिया है इसके अनुसार हमें फिगर बनाना होगा और फिगर बनाने के बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि h का j से क्या संबंध है। तो यहाँ पर जब फिगर बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका माइनस, यानी h माइनस एफ, h माइनस एफ। यहाँ पर देखो माइनस में क्या लिखा हुआ है, लिखा है r माइनस एस का अर्थ है r s का पति है, r s की पति है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये h जो होगा f का पति होगा, क्योंकि आगे वाला पति है तो h f का पति है। तो h अगर पति है f का, h पति है यानी कि पुरुष, पुरुष है यानी प्लस, महिला रहेगी तो माइनस, ठीक है। एच पुरुष पति है किसका, एफ का, तो पति पत्नी दोनों सेम पीढ़ी में होगा, ठीक है। और डबल लाइन का मतलब हो गया कि ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है। पुनः देखें यहाँ पे गुना है, ठीक है। गुना यहाँ देखा जाए तो गुना का मतलब क्या है कि आर जो है एस की बहन है, आर क्या है एस की बहन है। तो यहाँ पर कहेंगे सर एफ क्या है, आई की बहन है, एफ बहन है आई की, तो आई भी क्या हो जाएगा हमारा सेम पीढ़ी में आएगा, भाई बहन, ठीक है। तो एफ के बगल में सिंगल लाइन का मतलब भाई बहन। पुनः देखिए यहाँ पे भाग है, तो भाग का अर्थ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि आर जो है एस की बेटी है, आगे वाली बेटी है किसका, पीछे वाली का। तो यहाँ पर आई बेटी हो जाएगा किसका, जे का। तो आई जब बेटी है तो बेटी यानी कि महिला, तो माइनस कर दें, आई बेटी है जे का, तो जे क्या होगा मम्मी जी, आई का मम्मी जी जे होगा, तो जे होगा एक पीढ़ी हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक फिगर बना दिए। प्रश्न बोला जे एच का जे से यानी जे की तुलना में, जे की तुलना में एच कौन है, जे की तुलना में एच कौन है हमारा। तो देखा कि ये एच का ये बेटी है, ये भी बेटी है क्योंकि दोनों बहन थे, तो बेटी बेटी, और बेटी का पति क्या हो जाएगा आपका दामाद। यहाँ पर डायरेक्ट बेटी का पति लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन एक हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए लिखा प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह पर आ सकता है, ठीक है। अब इस तरह से हम देखा कि यहाँ पर है इस तरह से फिगर बना हुआ, फिर इसको नाम आ गया, देखो आ गया पीछे वाला, पुनः इसको नाम आ गया, अब इसको नाम आ गया, तो अब किसको नाम आएगा, इसको नाम बनेगा। अब इसको नाम बनेगा तो सेम आपका एक नंबर फिगर बनने वाला है, सेम आपका एक नंबर फिगर बनने वाला है। देखो ऑप्शन 2 में भी आपका सेम फिगर है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए लिखा प्रश्न में दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ से कुछ फिगर हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा हमें पता करना है। तो सबसे पहली बात देखेंगे सर कि सर ये लाइन तो बनेगा ही बनेगा, ये वाली लाइन तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी पूरा करेगा ही करेगा, क्योंकि सभी में पूरा है तो यहाँ भी पूरा होगा, यहाँ भी पूरा हो जाएगा। ये गोला यहाँ है तो गोला आपका यहाँ हो जाएगा, तभी तो ये दोनों देखो सेम सेम बना। तो देखेंगे कि सर ये वाला जो फिगर आपका बना है किस ऑप्शन में होगा सेम फिगर, आपका वही फिगर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में किस ऑप्शन में है हमारा ये फिगर। देखो ऑप्शन 4 में क्या दिख रहा है, क्या ऑप्शन 4 में जो हम बनाए हैं सेम फिगर आपका दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि ये आपका एक श्रृंखला दिया हुआ है, यहाँ से कुछ हटा दिया गया है, यहाँ पे कौन से शब्द आने वाले हमें पता करना है। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा पहले वाले को पहले के साथ हम चेक करेंगे, और चेक करना बहुत ही आसान हो जाएगा जब आपको ए बी सी डी ई एफ इस तरह से जेड तक सभी का वैल्यू पता होना चाहिए। ये 1 नंबर पे आती है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे। इसी तरह सब याद रखना। देखो कितना आसान होगा। एम आता है आपका 13 नंबर पे, जे आता है आपका, देखो लिख देता हूँ, जे आता है आपका 10 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे, डी आता है आपका 4 नंबर पे। तो देखा कि 13 में से 3 घटा 10, 10 में से 3 घटा 7, 7 में से 3 घटा 4, 4 में से 3 घटेगा 1, 1 यानी कि यहाँ पर आने वाला है ए, ठीक है। कितना आसान हो गया। उसी तरह अगर देखेंगे क्यू का मान होता है आपका 17, जे एन का मान होता है आपका 14, के का मान आता है आपका 11, एच का मान आता है 8। तो हम भी देखा कि 14 में से 17 से 14 3 घटा, 14 से 11 3 घटा, 11 से 8 3 घटा, 8 से 3 घटेगा 5, 5 किसका हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा।
सेम प्रोसेस अगर मैं थर्ड वाले के थर्ड के साथ करना चाहूँगा तो आर का वैल्यू होता है 18, ओ का होता है 15, एल का होता है आपका 12, आई का होता है 9। तो देखा कि 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 किसका होता है, एफ का हो जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस फोर्थ वाले को करेंगे तो टी होता है 20 नंबर पे, क्यू होता है आपका 17 नंबर पे, एन होता है आपका 14 नंबर पे, के होता है आपका 11 नंबर पे। यहाँ पे पुनः देखा कि 20 से 17 3 घटा, 17 से 14 3 घटा, 14 से 11 3 घटा, तो 11 से 3 घटाएंगे 8, 8 हो जाएगा आपका एच का। तो AEFH आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो कितना आसान से निकल रहा है ना, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश करने का मतलब डिक्शनरी में जिस तरह से आते हैं हमें उसे इस तरह से बैठाना है। तो यहाँ पर हम सभी में देखें कि CHAN यहाँ तक है, CHAN इसमें भी है, CHAN इसमें भी है, CHAN इसमें भी है और CHAN इसमें भी है। सभी में CHAN है तो कौन आगे कौन पीछे अभी तक पता नहीं चल रहा। लेकिन उसके बाद N के बाद यहाँ देखा कि G आ गया, N के बाद यहाँ देखा कि C आ गया, N के बाद यहाँ देखा कि N आ गया, N के बाद यहाँ देखा T आ गया, N के बाद यहाँ देखा C आ गया। ठीक है, तो सभी में अलग अलग है। तो ABCD में सबसे पहले C आती है तो C वाले को हम देखने वाले हैं, C वाले को हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब C के बाद यहाँ पर E है, C के बाद पुनः देखो यहाँ पर E है, लेकिन इसके बाद पूरा एक भी आपका जो लेटर है नहीं है और यहाँ पर लेटर है। इसका मतलब ये 1 नंबर पे आएगा क्योंकि ये ख़त्म हो गया है, और ये आएगा आपका 2 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर G था, है ना, और यहाँ पर N है, यहाँ पर T है, तो G वाला पहले आएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं सर तेरी ये 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद देखो N के बाद यहाँ पर N है, यहाँ पे T है, तो N पहले आएगा, तभी तो N के बाद आता है T, तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे और ये आ जाएगा आपका 5 नंबर पे। ठीक है, तो बैठाने का मतलब है 1 नंबर पे कौन आया, 2 आया, फिर 2 नंबर पे कौन आएगा, 5 आ जाएगा, 3 नंबर पे कौन आया, 1 आ गया, 4 नंबर पे कौन आ गया, 3 आ गया, 5 नंबर पे कौन आ गया, 4 आ गया। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इस तरह से व्यवस्थित इसको हम कर सकते हैं। तो 2 5 1 3 4 आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 4 में है। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 6 व्यक्ति है, P1 P2 P3 P4 P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। टोटल 6 व्यक्ति है, एक मेज है वृत्ताकार, सभी का मुख किधर है, केंद्र की तरफ। 1 2 3 4 5 6 सभी को बैठाना है। लिखा है प्रश्न में P2 और P6 के बीच में किसी भी तरह से केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे। P2 और P6 के बीच में, मान लो यहाँ P2 है, यहाँ पर P6 है, किसी भी तरह से देख लो, इधर से भी गिन लो, इधर से भी गिन लो, 2 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, पुनः लिखा है कि P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। P2 और P4 के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, P4 यहाँ दे देंगे तो P2 P4 के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। चलो हम एक फिगर और बना लेते हैं ताकि अगर एक फिगर गलत भी होगा तो मेरा एक फिगर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने P2 बैठाया था, यहाँ पर P4 बैठा है, ठीक है, P6 बैठा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ P4 यहाँ की जगह यहाँ भी तो बैठ सकता था, P2 P4 के बीच में एक व्यक्ति यहाँ से भी तो हो सकता है, इसलिए हमने 2 फिगर बना के चल रहे हैं। ठीक है, P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि P1 जो है P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। P1 कहाँ बैठेगा, P6 के दाहिने तरफ। अब P6 तो पहले से बैठा हुआ, इसका दाहिना तो इधर होगा। ठीक है, तो P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान ये दूसरा स्थान, तो यहाँ P1 बैठेगा। उसी तरह यहाँ P6 है तो ये पहला दूसरा, यहाँ P1 बैठेगा। यहाँ तक तो बैठ गया। अब जो ये कंडीशन हम छोड़ के चले हैं कि P5 जो है P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, P3 का अगर मैं यहाँ पे P3 बैठाऊंगा तो इसका दाहिने तरफ इधर होगा, अब P5 जस्ट बगल में बैठेगा। अब इसमें कहीं भी लगातार 2 सीट खाली नहीं है, एक इधर खाली, इसका मतलब ये फिगर बनाए थे ये मेरा गलत हो गया, ये फिगर मेरा सही है। तो प्रश्न पूछा है P1 के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो P1 का ठीक दाहिने तरफ देखो कौन बैठा है, आपका P2। P2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है।
जिस प्रकार से ई आर को ई टी लिखा है, जिस प्रकार ई आर को ई टी लिख दिया, सेम किस ऑप्शन में हमें पता करना है। ठीक है, सेम किस ऑप्शन में हमें पता करना है। तो देखा कि सर यहाँ पे ई है, यहाँ पर ई है, पहले एक सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन दूसरा में क्या किया है कि आर से टी लिख दिया, तो आर के बाद एस, एस के बाद टी, यहाँ 2 बढ़ा के लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ जो पहले वाला में था यहाँ 0 बढ़ाया है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। यहाँ ई है तो यहाँ भी ई होना चाहिए था, ये कट गया। यहाँ डब्लू है, यहाँ डब्लू होना चाहिए, कट गया। यहाँ एस है, यहाँ एस है, अभी तक तो सही है। फिर एक्स से जेड लिख दिया, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, यहाँ भी +2 का वृद्धि हुआ, यानी कि सेम प्रोसेस, सेम लॉजिक आपका ऑप्शन 3 में लग रहा है। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में LAST को PFWY लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में MEAN को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये कहानी आपका बोल रहा है। तो चलो हम चेक करते हैं। चेक करने का नियम क्या है कि अभी हम जस्ट बताएं कि आपको याद रखना होगा ABCD कहाँ तक, जेड तक। A 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, जेड कितने नंबर पे होता है, 26। सभी का वैल्यू याद रखिए, बहुत आसान। L होता है आपका 12 नंबर पे, और P होता है आपका 16 नंबर पे, A आता है आपका 1 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, S आता है आपका 19 नंबर पे, W आता है आपका 23 नंबर पे, T आता है आपका 20 नंबर पे, Y आता है आपका 25 नंबर पे। ठीक है, अब मैंने देखा कि 12 से 16 हो गया, 12 से 16 हो गया। ठीक है, तो कहिएगा सर यहाँ 4 का वृद्धि हो गया। 1 से 6 हो गया सर, यहाँ पर 5 का वृद्धि हो गया। 19 से 23 हो गया सर, यहाँ 4 का वृद्धि, और यहाँ 20 से 25 5 का वृद्धि। तो मैंने देखा एक बार 4 का वृद्धि, एक बार 5 का, एक बार 4 का, एक बार 5 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा आपका 4 का वृद्धि होगा, इसमें जो होगा आपका 5 का होगा, इसमें जो होगा आपका 4 का होगा, इसमें जो होगा आपका 5 का होगा। तो एम का मान होता है आपका 13, तो 13 4 17, 17 हो जाता है आपका क्यू। ई होता है 5, तो 5 5 10, 10 नंबर होता है जे। 1 1 4 5, तो 5 नंबर पे होता है ई। एन का मान होता है 14, 5 19, 19 यानी कि एस हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में QJES है। QJES आपका ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है प्यारे साथियों। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 8 मित्र है, 8 व्यक्ति है, रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज है, मान लो ये वर्गाकार आपका मेज है। ठीक है, इसी पे सभी लोग बैठे हुए हैं। 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं, 2 व्यक्ति यानी कि इस तरह से प्रत्येक भुजा पर आपका 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक भुजा पे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सभी का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ। ठीक है, सभी का मुंह है अंदर की तरफ, ये बोल दिया है। फिर यहाँ लिखा है कि रीना जो है अमित का ठीक दाएं ओर बैठी है, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। एक ही तरफ यानी कि जहाँ भी बैठेगा एक ही साइड बैठेगा। तो रीना अमित के ठीक दाहिने तरफ, तो अमित का दाहिने तरफ यानी कि मान लो अमित यहाँ पे बैठा दो, कहीं पे भी बैठा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका दाहिना किधर हो जाए, इधर हो जाएगा। तो रीना कहाँ बैठेगा, आपका यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरफ बैठने के लिए बोल चुका है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठा है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। अमित और रीना को बैठा है, तो अमित और रीना कहाँ कहाँ है हमें चेक करना होगा। देखो रीना आ गया, तो यहाँ पर से हमको बैठाना आसान हो जाएगा। लिखा है कि प्रीति जो है रीना के ठीक दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। तो रीना है, इसका दाहिने तरफ इधर होगा, चौथा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा आपका, प्रीति। प्रीति आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि विकास और दीपक, विकास और दीपक। अच्छा ये बताओ, प्रीति तो मैंने बैठा दी, कहीं और प्रीति दिख रहा था ना, देखो प्रीति है ना, यहाँ पर भी प्रीति आपका दिख रहा था। तो प्रीति का स्थान जब मेरा परफेक्ट हो गया, तो प्रीति को मैं सेट कर देता हूँ पहले। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है, तो प्रीति किस व्यक्ति की तरफ है, अमित की तरफ, यानी अमित की चर्चा हो रही है। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, किरण का बामा तरफ है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे किरण होगा, तभी तो इसका बामा होगा, किरण का बामा इधर होगा, तो पहला स्थान ये हो जाएगा और ये दूसरे स्थान पर होगा। किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान, प्रीति के मुंह करके वैसे व्यक्ति बैठे हैं जो किरण के बामे से दूसरे, तो किरण का भी आपका फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ लिख रहा था कि विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, चलो अभी इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। केवल एक तरफ से गिनने पर
और दीपक जो है अमित के बगल में बैठा है। दीपक अमित के बगल में बैठा है। प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो यहाँ लिखा है प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो राहुल आपका या तो यहाँ होगा, ठीक है, या तो आपका यहाँ पर होगा। तभी तो ये दोनों का प्रीति और राहुल के बीच में यहाँ से एक व्यक्ति, प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। चलो अब बैठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मेरा छूट चुका है कि विकास दीपक के बीच में दो व्यक्ति, विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो अगर विकास यहाँ बैठाएंगे तो दीपक यहाँ बैठेगा, विकास यहाँ बैठाएंगे तो दीपक आपका यहाँ बैठेगा। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और दीपक अमित के बगल में बैठा है। दीपक कहाँ बैठा है? अमित के बगल में। एक चेक कर लेते हैं। अच्छा, दीपक अमित तो पहले से बैठा हुआ है ना, बहुत अच्छे। यहाँ लिखा है दीपक अमित के बगल में बैठा है, तो दीपक अमित तो पहले से बैठा है, तो इसके बगल में यहाँ बैठेगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका दीपक, ठीक है। और दीपक विकास के बीच में दो व्यक्ति है, तो दीपक और विकास, तो यहाँ विकास हो जाएगा। और जब यहाँ विकास हो गया तो यहाँ राहुल होगा नहीं, राहुल होगा यहाँ पर, क्योंकि राहुल और प्रीति के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एक सीट खाली हो गया तो यहाँ से पढ़िएगा। यहाँ से कौन बच गया? रीना। रीना हो गया, किरण हो गया, राहुल हो गया, दीपक हो गया, अमित हो गया, विकास, विकास भी हो गया, प्रीति, प्रिया। तो यहाँ जो बच्चा है आपका प्रिया हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न पूछा क्या है कि दीपक के ठीक बाईं ओर, दीपक यहाँ है, इसका बामा तरफ कहाँ जाएगा? इसका बामा आपका इधर चल जाएगा, तो उसके बगल में कौन बैठा है? प्रिया। प्रिया हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर यहाँ तक? चलें नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। यहाँ से एक संख्या हटा दी गई, ये संख्या क्या आएगा पूछ रहा है। तो 451, 472, 493, 514, बहुत ही कम का अंतर है, तो अंतर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 451 से 472 आ गया, कितने का अंतर हो गया? तो कहिएगा सर यहाँ से 9, 10, 19, 19, 20, 21 का है ना, 1, 5, 2, 7, 21 का। यहाँ पर देखा जाए तो 3 में से 2 गया, 1 हो गया, 9 में से 7 गया, 2 हो गया, 4 से 4, यहाँ भी 21 का अंतर। यहाँ देखते हैं 4 में से 3 गया, 1, 11 में से 9 गया, 2, यहाँ भी 21 का अंतर हो गया। यहाँ देखा जाए, अच्छा एक सेकंड, यहाँ देखा नहीं जाए, यहाँ पर तो निकालना ही है। तो हमने देखा कि सभी में 21 का अंतर है, तो हम कहेंगे सर यहाँ भी 21 का अंतर कर दो। जब 21 का अंतर करेंगे तो 4, 1, 5 हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 535। 535 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में भी है, हमारा आंसर 535 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन करना है। जैसे कि BO को जिस प्रकार से AM लिख दिया गया है, उसी प्रकार से CP को क्या लिखेंगे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले के पहले से चेक किया तो B से A आ गया, 1 घट गया, कितना घटा? 1 घटा है। और O से M आ गया, O से M आ गया, तो O के बाद MNO, ठीक है। तो यहाँ पर आपका M के बाद क्या होता है? NO, यहाँ पर 2 का कमी हुआ, ठीक है। O से M पे आया, 2 की कमी, B से A पर आया, 1 का कमी, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 का कमी, C से 1 का कमी करेंगे, B आ जाएगा, और इसमें करेंगे 2 का कमी, ठीक है। P होता है 16, 16 में से 2 गया 14, 14 यानी कि N हो जाएगा, तो BN आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न आपका कथन और निष्कर्ष वाले सवाल है। तो कथन और निष्कर्ष वाले सवाल में आपका फिगर बनाना होगा। आपका कुछ का फिगर इस तरह से बनाएंगे, सभी का फिगर इस तरह से बनाएंगे, और कोई नहीं रहेगा तो ये फिगर बनेगा। ये 3 फिगर पे पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। सबसे पहली बात तो कथन को पढ़ेंगे, कथन के अनुसार हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद निष्कर्ष चेक करेंगे। तो पहला कथन लिखा है कि सभी बिल्लियाँ स्तनधारी हैं। B फॉर बिल्लियाँ, जितने भी बिल्ली है सभी, तो सभी है तो इस तरह से फिगर बनेगा। स्तनधारी है यानी कि S फॉर स्तनधारी कर दिया, सभी बिल्ली स्तनधारी है। फिर लिखा सभी स्तनधारी जानवर है, जितने भी स्तनधारी है सबका सब कहाँ चल जाएगा? आपका जानवर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। पुनः लिखा कि सभी जानवर जीवित है, जितने भी जानवर है सबका सब आपका जीवित है, तो जानवर भी कहाँ चल जाएगा? आपका जीवित के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिगर बनाना था, ये फिगर मैंने बना दिया हूँ। अब चेक करेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष कहता है कि कुछ बिल्ली जीवित है। हाँ, जब पूरा बिल्ली, ये जीवित इतना बड़ा, सबसे लास्ट में तो जीवित है, जीवित सबसे बड़ा है, तो उसी के अंदर तो बिल्ली है, तो ये वाला बिल्ली वाला पार्ट तो जीवित होगा ही, तो ये आपका आंसर सही हो गया। लिखा है कि सभी जीवित प्राणी बिल्लियाँ हैं, सभी जीवित प्राणी बिल्लियाँ हैं। तो देखो जीवित आपका बड़ा है, अब बिल्ली का है छोटा, तो सभी जीवित कहाँ से आएगा? बिल्ली हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है।
देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 67L 50M 15N बराबर 27 है, 100L 50M 13N 5 बराबर 85 है, तो 6L 8M 4N 3 बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहली बात तो हमें L M और N का गणितीय चिन्ह जो होता है क्या होगा हमें पता करना होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हमें पता चलेगा कि L M और एन का वैल्यू क्या हो ताकि इसे सॉल्व करने के बाद 27 आ जाए, ठीक है। तो हम करते हैं कि 27 67 हो गया। एल का मान अगर मैं प्लस रखूँ 50, यहाँ पर एम का मान माइनस रखूँ, ठीक है 15, और यहाँ पे एन का मान गुना रखूँ। इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 6 5 117 हो जाएगा, ठीक है 117 हो जाएगा। माइनस का 15 छक 90, इसे मैं घटाऊँगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 27, जो आपका यहाँ पे 27 था। तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड किया कि एल को प्लस रखिए, एम को माइनस रखिए और एन को गुना रखिए। तो क्या मुझे ये समीकरण भी तो सेटिस्फाइड करना होगा इसके अनुसार। तो चलो सेटिस्फाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है 100 एल, एल का मतलब प्लस रखे हैं, 50 एम, एम का माइनस रखे हैं, 13 एन की जगह गुना रखे हैं, ठीक है। सॉल्व किया तो ये 150 माइनस का 13 पच्चे 65 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, ये बचेगा आपका 4 यानी 14, 14 में से 6 गया 8, 85, यहाँ भी 85 है। यानी मेरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा में भी सेटिस्फाइड हो गया। तो हमें इस तरह का जो प्रश्न पूछा है उसको सॉल्व करना है। 6L, तो 6L का मतलब प्लस 8, M का मतलब माइनस 4, N का मतलब यहाँ गुना रखे हैं 3, इसे सॉल्व करेंगे तो 8 6 14 माइनस का 12, 2 आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित अक्षर समूह से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये आपका एक सीरीज होता है। जैसे स्टार्ट कहाँ से हो रहा, ई से। तो हमने यहाँ देखा कि ई ई एफ एफ जी जी एच एच है एक सीरीज में। पुनः देखो ई ई एफ एफ है, अब 2 लाइन हटा हुआ जी जी, तो यहाँ हो जाएगा जी जी एच एच, ये भी एक सीरीज में। तो यहाँ भी चेक करेंगे ई ई है तो एक हटा हुआ, तो क्या हटा हुआ एफ है, ई ई एफ एफ जी जी हो जाएगा, एच एच हो जाएगा, ठीक है। पुनः देखो ई ई एफ एफ जी जी, यहाँ भी एक हटा हुआ एच हटा हुआ, तो क्या हटा हुआ एफ एच जी जी, तो एफ एच जी जी आपका जिस ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, ठीक है। ये आपका एक प्रश्न आकृति किस प्रश्न आकृति में छिपा हुआ हमें चेक करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन खोज लेते हैं किस ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन खोजना है तो देखो आपका ऑप्शन 4 में कहाँ छुपा हुआ है। तो ऑप्शन 4 में आपका यहाँ पर देखो छिपा हुआ है। क्या सेम फिगर आपका प्रश्न वाला मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल देखिए, नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई है, एम वाले फलक के विपरीत में कौन होगा पूछ रहा है। एम का विपरीत पूछा है तो इस दोनों पासा में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, यहाँ पर पी है यहाँ पर भी पी है, तो दोनों पी को ऊपर नीचे लिख लेना है। पहले पासे को देखेंगे तो उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमना है, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आपका आर हो जाएगा। सेकेंड वाले में भी आपको घड़ी की दिशा में घूमिएगा तो पी के बाद आपका एम आएगा, एम के बाद आएगा टी, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाता है, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाता है यानी कि विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पूछा एम का विपरीत, तो एम का विपरीत आपका क्या निकल गया क्यू, क्यू आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए यह प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। अभी तक आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब किए हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लिखा प्रश्न में एक निश्चित कुट भाषा में PAGES को 192 लिखा जाता है, ABOVE को 180 लिखा जाता है, तो PRIOR को क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे वर्ड है, वर्ड से आपका संख्या में लिखा हुआ है, तो सभी का वैल्यू पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सभी का वैल्यू लिखने का मतलब हो गया कि P होता है आपका 16 नंबर पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे, एस आता है आपका 19 नंबर पे। सभी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 16 1 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 और 9 29 10 39, 39 1 40 और
40 8 48 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना 192 है। तो हमने देखा कि सर 48 में अगर हम 4 से गुना कर रहे हैं तो 192 आ जाता है, क्योंकि 8 चौके 32 के 2 हाथ मेरा 3, 4 4 16 3 19 192 आ जाता है। ठीक है, क्या सेम लॉजिक आपका इसमें लग रहा है? ABOVE, ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, भी आता है आपका 22 नंबर पे, ई आता है आपका 5 नंबर पे। सभी को जोड़ेंगे तो 2 1 3, 15 3 18, 18 18 और 2 20 20 40 5 45 आता है। ठीक है, यहाँ पर है आपका 180, तो 45 गुने 4 भी आपका 180 होता है। यानी हमें पता चला कि जो भी जोड़ के आने के बाद उसमें 4 से गुना कीजिए तो आ जाता है। तो सेम आपका प्रश्न जो पूछा है PRIOR, इसमें भी हम सेम कंडीशन लगाने वाले हैं। तो P का मान होता है 16, R का मान 18, I का मान 9, O का मान 15, R का मान 18। सबको जोड़ेंगे तो 18 18 36 हो गया, 18 18 36 हो गया, और 36 और यहाँ से देखा जाए तो 15 15 30 31 9 40, 40 और 36 76। क्या इसमें 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हाथ मेरा 2 हो जाएगा, 7 28 2 30, 304 आने वाला है। 304 आपका ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।